हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के चैप्टर नंबर 7 ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के एक नए टाइप के क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। इसमें क्या होगा, आपको जो इक्वेशन है वो इस टाइप की गिवन होती है। आप वेयर dx बाय में p इज इक्वल्स टू dy बाय में q dz बाय में r। आपको इस वेयर p q r फंक्शंस ऑफ x y एंड z। आपको क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको मल्टीप्लायर्स की हेल्प चूज करके उनकी हेल्प से सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना होता है। इस टाइप की इक्वेशंस को सोल्व करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड क्या होता है, चूज मल्टीप्लायर्स को चूज कर और सेकंड मेथड क्या होता है, सेकंड मेथड होता है कि किसी भी आप चेक कर सकते हो कि क्या कोई भी दो पेयर लेकर क्या सॉल्यूशन बन रहा है या कोई सॉल्यूशन सोल्व हम कर सकते हैं, या इस पेयर से या इस पेयर से या ये दोनों पेयर से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो मल्टीप्लायर्स मेथड में हम क्या करते हैं, हम एल एम एन इस टाइप से हमें चूज करने होते हैं कि जब हम एल डी एक्स प्लस में एम डी वाई प्लस में एन डी जेड डिवाइडेड बाय एल पी प्लस में एम क्यू प्लस में एन आर इस टाइप से इक्वेशन बनाए कि ये चीज़ सच दैट डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, ज़ीरो बनना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूमिनेटर ज़ीरो आ जाएगा प्लस में एन डी जेड इक्वल टू जीरो। कोई चीज़ अगर ज़ीरो है, मान लो डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो है, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, x इक्वल्स टू सी वन कॉन्स्टेंट आता है। सेम उसी तरह से ये ज़ीरो आ गई, इसको आप मान लो ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 को एक नया नाम दे दो डी यू। दिस इज जीरो, जैसे मैंने यहाँ x दिया था, डी यू ज़ीरो, तो आप इसको इंटीग्रेशन कर सकते हो तो u इक्वल टू सी वन। तो ये जो आएगा वो इसका क्या होगा, वन पार्ट ऑफ द कंप्लीट सॉल्यूशन। क्योंकि देखो यहाँ पर दो डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं हम। साइमल्टेनियस में क्या होता है कि दो या दो से अधिक चीज़ों को हम साथ में लेकर चलते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल का मतलब, ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस में हम दो डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेंगे। एक सोल्यूशन आपका यहाँ से आ गया, कंप्लीट के लिए दूसरा क्या होगा, फिर आप कोई और मल्टीप्लायर चूज करोगे। यहाँ एल एम एन मान लो, कोई मल्टीप्लायर्स एक्स वाई जेड हो सकता है, 1 - 1 1 हो सकता है, 1 x y हो सकता है, या फिर आपका मल्टीप्लायर्स 1 y z इस टाइप से हो सकता है, ये भी और ये भी। तो सेम यही प्रोसीजर आप दूसरे के लिए करोगे, उसको क्या नाम दे दोगे, डी वी इक्वल टू ज़ीरो। जब आप पुट करोगे यहाँ एल डैश एम डैश एन डैश इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा। सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करोगे तो वहाँ से v इक्वल्स टू ज़ीरो, एक ये सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉरी v इज इक्वल्स टू सी वन सी टू, एक ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जो आपके पास ये दोनों सॉल्यूशंस आएंगे, जब आप इनको कंबाइन करोगे तो ये दोनों क्या बनेंगे आपके, बोथ आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब और दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया, या आप क्या कर सकते हो, किन्हीं भी दो पेयर को लेकर भी आप इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो यहाँ पर होता डी वाई बाई में वाई इक्वल टू डी जेड बाई में जेड, तो क्या है आप, और यहाँ पर मान लो डी एक्स होता x प्लस वाई प्लस में जेड। तो एक कैसे, एक तो देखो आप इस पे डायरेक्ट इन दोनों पेयर को ले सकते थे। क्या होगा, अगर आप लेते हो डी वाई बाई में वाई डी जेड बाई में जेड, यहाँ क्या हो रहा है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने पर कांस्टेंट आ रहा है आपका सॉल्यूशन, यहाँ क्या आएगा, log y इज इक्वल्स टू log z प्लस में क्या, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कुछ भी ले सकते हो, log ले सकते हो ताकि log डायरेक्ट ही हट जाए, या फिर c1 ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, मल्टीप्लायर्स को चूज करना, या फिर हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी हम देखेंगे क्या कोई दो पेयर से हो सकता है कि ये भी बन जाए, एक ये पेयर से सॉल्यूशन आ जाए और दूसरा इस पेयर से सॉल्यूशन आ जाए, या ये हो सकता है एक इस पेयर से सॉल्यूशन आ जाए और दूसरा आपका इस पेयर से सॉल्यूशन आ जाए, या ये भी हो सकता है कि एक मल्टीप्लायर से सॉल्यूशन आए और दूसरा आप किन्हीं दो पेयर लोगे तब आपका सॉल्यूशन आए। कॉम्बिनेशंस भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। क्या क्या कॉम्बिनेशन, क्या क्या हमारे पास हो सकती है,
या हो सकता है दोनों ही मल्टीप्लायर चूज करने पड़े, मल्टीप्लायर्स की हेल्प से आए, या क्या हो सकता है पेयर की हेल्प से आए, या एक पेयर और एक मल्टीप्लायर की हेल्प से आए। तो हम इसी बेस पर एक क्वेश्चन स्टडी करते हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। स्टेटमेंट है आपके पास x dx डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस में 2yz माइनस का y स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy y प्लस में z इक्वल टू dz y माइनस में z। अब ये आपकी स्टेटमेंट है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, अब पहले आप ये देखो, क्या कोई किसी पेयर को लेने से हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है। आप देखो इन दोनों पेयर में सिर्फ yz और yz है, मतलब dy बाय में yz है, या फिर आप देखो क्या कोई मल्टीप्लायर चूज करने पर आ रहा है। यहाँ क्या है, स्क्वायर है, x बाय में dx z स्क्वायर माइनस 2yz माइनस का y स्क्वायर। यहाँ क्या है, dy y प्लस z है, यहाँ क्या है dz y माइनस z है। तो सबसे पहले देखो हम इस पेयर को चेक करते हैं, क्यों, क्योंकि इसके नीचे y के नीचे y पर, मतलब ये दोनों टर्म जो y और z है और इसके नीचे भी क्या है, डिनोमिनेटर में भी क्या है, yz है। हम क्या लेते हैं, हम इन दोनों पेयर को देखते हैं लेकर, dy y प्लस z इज इक्वल्स टू dz y माइनस z। हमने इन दोनों पेयर को ले लिया। अब आप देखो क्या कुछ मल्टीप्लाई करने पर, कुछ डिवाइड करने पर क्या ये चीज़ बनेगी। अगर हम इसमें क्या करें, हम इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा, y माइनस जेड डी वाई इक्वल्स टू वाई प्लस जेड डी जेड। इसको ओपन कर लो, क्या बन जाएगा आपका यहाँ से, y डी वाई माइनस जेड डी वाई इक्वल्स टू वाई डी जेड प्लस में जेड डी जेड। मेन काम इस टाइम के क्वेश्चंस में सिर्फ आपको मल्टीप्लायर चूज करना या पेयर्स देखना, कि आप पेयर लेने पर आपके सॉल्यूशंस बन रहे हैं। अब क्या है, अब क्या करो, आप सारी स्टेटमेंट को एक साइड ले जाओ, वाई डी वाई माइनस जेड डी वाई माइनस वाई डी जेड और प्लस में जेड डी जेड इक्वल्स टू जीरो, सॉरी माइनस में जेड डी जेड इक्वल्स टू जीरो। अब हम क्या कर सकते हैं, हम वाई डी वाई को एज इट इज लिख देते हैं और माइनस जेड डी जेड को एज इट इज, क्योंकि इसको तो इंटीग्रेशन करना इजी है आपका। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ फंक्शन, यहाँ क्या है, जेड है, इंटीग्रेशन, अगर हम इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि आपके पास एक स्टेटमेंट बन गई, इंटीग्रेशन करना पड़ता है पूरे का। क्या करोगे आप इसमें, पहले इसको लिख लेते हैं, दिस, सॉरी यहाँ पर y डी जेड माइनस जेड डी वाई इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करना होता है, एक ये u ही तो बन जाता है, जैसे उसमें बना था, हम इसको du का एक नया नाम दे देते हैं। अब क्या करना होता है, सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको इसका इंटीग्रेशन करना होता है, और जो सॉल्यूशन होता है उसको इंटीग्रेशन करके तो एक सॉल्यूशन आपका ये निकल जाता है, एक पार्ट निकल जाता है कंप्लीट फंक्शन का। तो दूसरा भी आप क्या करते हो, या तो कोई पेयर चूज करोगे या आप मल्टीप्लायर चूज करोगे। अब क्या करना है, इस पूरे का हमने इंटीग्रेशन करना है। अब देखते हैं इसको, y डी वाई का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन है, तो हम उसको लीनियर की प्रॉपर्टी को अलग अलग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को जेड डी जेड, ये तो हो जाएंगे। वैसे से माइनस कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन अलग, y डी जेड प्लस में जेड डी वाई इक्वल्स टू जीरो। तो ये चीज़ आपकी बन गई। अब इसका इंटीग्रेशन करना इजी है, इंटीग्रेशन ले लिया तो इधर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट मैंने मान लिया c1। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, y का वाई स्क्वायर बाई टू, इसका जेड स्क्वायर बाई टू। अब इसको देखो, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, अगर मैं इसको ये लिख दूँ, आपको ये चीज़ पता है कि आपका x अगर y का क्या हो, डेरिवेटिव हो, तो क्या आएगा, आपका ही डेरिवेटिव बनेगा, x के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो dxy बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, y का करोगे तो dy प्लस में x बनेगा, यही चीज़ होती है। और अगर यहाँ पर क्या है, इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ। अब मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है y डी जेड प्लस में जेड डी वाई, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, y जेड का डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव का साइन है, देखो ओपन करो, दो फंक्शन है,
दो फंक्शन प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, y एज इट इज z का डेरिवेटिव dz प्लस z एज इट इज y का डेरिवेटिव dy, यही आएगा। अब यहाँ क्या लग गया, इंटीग्रेशन, यहाँ क्या लग गया, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होते हैं, एंटी लॉग होते हैं एक दूसरे के, तो कट जाएगा, क्यों, क्या बचेगा, सिर्फ आपका yz। तो हम इसमें इसको पुट कर देते हैं, इसको करोगे वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, इसकी जगह लिखेंगे हम सिर्फ वाई जेड इक्वल्स टू सी। क्लियर है। तो एक सोल्यूशन आपका आ गया, एक सोल्यूशन क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर माइनस में 2yz और इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2c1। क्या करा है, सिर्फ मैंने इसका क्या ले लिया है, दिस ले लिया है वाई स्क्वायर, इसको रीअरेंज करा, वाई स्क्वायर 2 एलसीएम ले लिया माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz 2c1। अब इसको एक नया हम कांस्टेंट का नाम दे देते हैं c2। क्लियर। तो एक सॉल्यूशन आपका ये आ गया। अब अभी हमारा हाफ सॉल्यूशन निकला है, किसकी हेल्प से निकाला, लास्ट दो पेयर्स की। अब देखो क्या कोई पेयर बनेगा, क्या कोई पेयर बनेगा, नहीं, इसके नीचे तीनों फंक्शंस आ गए हैं, तो ऐसा हमें कोई नहीं अगर फाइंड आउट हो सकता कि कोई पेयर, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लायर चूज करेंगे। अब देखो अगर मैं इसको, यहाँ स्क्वायर है, अगर मैं इसको y से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो कितना बनेगा, वाई स्क्वायर और वाई जेड। क्लियर। और अगर मैं इसको z से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये जेड स्क्वायर। तो देखो क्या कुछ हो सकते हैं, हम मल्टीप्लायर चूज करते हैं, हम यही करते हैं हम। अब इस स्टेटमेंट के लिए मैं दोबारा से स्टेटमेंट लिख देती हूँ। हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर x dx डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस वाई स्क्वायर है इक्वल टू dy क्या है, y प्लस z है और dz क्या है, y माइनस z है। हम मल्टीप्लायर चूज कर कर देखते हैं, क्या 1 y और z, हम ये मल्टीप्लायर चूज करके देखते हैं क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है। तो क्या बनेगा, x dx, हम यहाँ पर करते हैं इसको, ये बनेगा x dx, क्योंकि इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो एज इट इज, प्लस में y से मल्टीप्लाई करना है, y dy, y को ही ऊपर से मल्टीप्लाई, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम y को नीचे कर देंगे ऊपर नहीं करेगा, वो तो चीज़ नहीं हो सकती। तो हमने y से ऊपर और y से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे क्या, वाई स्क्वायर प्लस में क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर, यहाँ भी प्लस का साइन आएगा, ये सारे प्लस बन जाएगा। अब देखो प्लस में जेड डी जेड, क्योंकि हमने अगला भी क्या करा है, जेड चूज करा है, प्लस वाई जेड और माइनस का जेड स्क्वायर। अब देखो क्या नीचे जीरो बन रहा है, इस जेड स्क्वायर से ये जेड कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और क्या बन रहा है आपका, और इस वाई स्क्वायर से यहाँ कितना बना आपके पास, यहाँ आपके पास ये बना मल्टीप्लायर्स, आपके पास ये चीज़ आई 2yz माइनस का वाई स्क्वायर, और सॉरी हमने इसको y से मल्टीप्लाई करा तो ये एज इट इज, या हमने y से मल्टीप्लाई करा, यहाँ आया वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा, सॉरी यहाँ आएगा जेड वाई, और यहाँ हमने z से मल्टीप्लाई करा, यहाँ आएगा y जेड वाई, और यहाँ आएगा माइनस जेड स्क्वायर। अब जेड वाई 2zy माइनस 2zy कितना हो जाएगा, सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा, x dx प्लस वाई डी वाई प्लस में जेड डी जेड डिवाइडेड बाई 0। मतलब एक सोल्यूशन और क्या बन गया आपका, x डी जेड वाई डी वाई प्लस में जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। मतलब इसको क्या नाम दे दिया हमने, डी वी इक्वल्स टू 0। अब v निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सोल्यूशन जो होते हैं वो u और v, u इज इक्वल्स टू c1 और v इज इक्वल्स टू c2, आपके ये दो सॉल्यूशंस आते हैं जो लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें u और v लीनियर इंडिपेंडेंट, मतलब इनमें कोई कम्बिनेशन नहीं हो सकता। जैसे हम ये नहीं लिख सकते, हम इसके एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे सॉल्यूशंस। तो dv इज इक्वल्स टू 0, मतलब क्या होता है इसका, अब v निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, इसका भी इंटीग्रेशन करोगे। अब फिर यहाँ क्या बना, अब ये वही चीज़ देखो जो आपके पहले पार्ट में बनेगी, x dz, इसको और इसको कंबाइन कर लोगे, ये तो एज इट इज, तो क्या लिख सकते हो, x dz प्लस जेड डी जेड प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन करोगे, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको लिख सकते हो आप x डी जेड प्लस जेड डी जेड, सॉरी x डी जेड
और प्लस में एक्स, सॉरी हम इसको देखते हैं, ये क्या है आपका एक्स डी जेड है, प्लस में कितना बचा वाई डी वाई, प्लस में जेड डी एक्स इक्वल्स टू 0। और एक सॉल्यूशन आपका पहले आ चुका है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस 2yz इक्वल टू C1। ये आपका एक सॉल्यूशन आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको कंबाइन कर लेते हैं। एक्स डी जेड प्लस में जेड डी एक्स प्लस में वाई डी वाई इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन लोगे आप इसका, कितना बनेगा, इसको लिख सकते हो एक्स जेड का डेरिवेटिव प्लस में वाई डी वाई। क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब आप इसको ओपन करोगे इसका मतलब होता है इसका डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव ले लिया तो क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज जेड का डेरिवेटिव डी जेड प्लस में जेड एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, यही बनेगा, यही चीज़ थी ये, मैंने इसकी जगह लिख दिया दिस। अब देखो डेरिवेटिव अलग अलग ओपन हो सकते हैं, एक्स जेड का डेरिवेटिव प्लस में वाई डी वाई का डेरिवेटिव इक्वल टू क्या आएगा, कॉन्स्टेंट, हम C1 ले सकते हैं, हम C3 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा एक्स जेड प्लस में वाई का डेरिवेटिव, वाई का सॉरी इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या C3, ये आ गया। अब आपके पास एक सॉल्यूशन आया है वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर माइनस में 2yz इक्वल टू C1, और एक आया है एक्स जेड प्लस में वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस में C3। आप इसको सोल्व करना चाहें सोल्व कर सकते हैं, इसको इस टाइप से 2C3, इसको एक नए क्वेश्चन का नाम दे दोगे कितना C4, या तो आपके पास आप इसको ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन लिख सकते हो, या C1 की जगह कुछ नया कांस्टेंट दे सकते हो, या इसको इस टाइप ये भी दे सकते हो, या आप इसको विदाउट जब आपने कांस्टेंट रिमूव नहीं करा था मतलब 2 को उधर नहीं लेके गए थे तो वो भी लिख सकते हो। तो आपके 2 सॉल्यूशंस आ गए, एक सॉल्यूशन आपका ये आया और एक सॉल्यूशन आपका दिस आया। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन simultaneous ordinary differential equation. Thank you.